वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस। स्मार्ट एआई क्लासेस में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। है तो ये छोटा सा चैप्टर पर ये डायरेक्ट ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास का हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो 1.1 और 1.2 हम पहले देख चुके हैं, अब देख रहे हैं हम 1.3। तो 1.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है हमसे विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमको स्टेट विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हमको प्रूव करना है कि जो हमको क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्या है। कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो हमको रेशनल नंबर यहाँ पे गिवन है उनके बारे में हमें बताना है। विल हैव टर्मिनेटिंग होंगे वो एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो हमें ये बताना है कि हमको बिना भाग किए हुए ये हमें चेक करना है कि ये जो हमको रेशनल नंबर गिवन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें ये दो वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक टर्मिनेटिंग। तो इन टर्म को हम पहले समझते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद जब हम डेसिमल में जाते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है, कंप्लीटली समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरा पूरा कहने का मतलब है वो डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर को हमने डिवाइड किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने 2 से 11 को डिवाइड करेंगे हम, तो 2 5 जा 10, 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये पूरा पूरा देखो कैंसिल हो, मतलब डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा 11/2 ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। और यदि उसी नंबर को जब हम डिवाइड करें और वो आगे भी चलता जाए तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो क्या कभी भी क्या नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, तो उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। साथ में एक वर्ड लग जाता है रिपीटिंग। ठीक है, तो रिपीटिंग का मतलब क्या है कि उसमें नंबर रिपीट करना स्टार्ट हो जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे 3 3 आना स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 1 2 आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या नहीं होगा, वो हमारा समाप्त नहीं होगा, मतलब अपने आप को वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीजें चलती हैं हमारी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और इससे पहले हमें एक चीज और देखनी है कि अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि जो ये वाला जो चीज होती है डिनोमिनेटर, यानी कि जो हर है, वो अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, या m सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, m और n दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, वो पावर के रूप में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमारे नंबर हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। तो अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर होगा हमारा तो वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और यदि इस फॉर्म में वो हमको नहीं मिलता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो हमको वही चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको चेक करना है कि 13/3125 यानी कि 13/3125 जो नंबर है वो कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो डिनोमिनेटर दिया होता है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इस नंबर के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तभी ही हम बता पाएंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको किस फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर m चेक करना है और 5 की पावर n चेक करना है। ठीक है, ये हमें चेक करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो अगर ये इस फॉर्म में हो जाएगा
तो ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, इसके 5 से कट करेंगे, 5 6 जा 30 हो जाएंगे, 1 इधर हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएंगे और 2 बचेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हम 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा और फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो ये जो फॉर्म आ गई हमारी, यानी कि 5 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर, इसके जो प्राइम फैक्टर देखे 2 की सॉरी 5 की पावर 5 आ गया, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में हमको यही तो फैक्टर चाहिए था, या तो 2 की पावर m मिले या फिर हमें 5 की पावर n मिले। तो इसमें से अगर कोई भी हमको दोनों में से एक मिल जाता है तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएंगे, 5 की पावर 5। तो ये हमारे इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर आ जाएंगे डिनोमिनेटर के, और डिनोमिनेटर है कितना हमारा ये, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे 5 की पावर 5 आ जाएंगे। उसके बाद द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में दे रखा है हमको, तो ये 5 की पावर m की फॉर्म में गिवन है। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा किस फॉर्म में है, 5 की पावर m, n लिख दो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। m भी क्या है, यहाँ नंबर है, पावर जो पावर होगी वो यहाँ पे कौन होगी। उसके बाद हमको इसमें लास्ट लाइन लिख देनी है, द हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ मतलब इसका, ठीक है, 13/3125 इज द टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये जो नंबर हो जाएगा वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। हमें 2 की पावर m मिल जाए या हमें 5 की पावर m मिल जाए तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर हमारा हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, सेम काम हमें इसके लिए भी करना है। देखो यहाँ पे सेम काम करेंगे बिल्कुल, फिर देखते हैं कि ये क्या होगा आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम तो इस डिनोमिनेटर दे रखा है उसके हमें फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर करो, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से कटाएगा 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 बन जाए 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टर देखें तो 2 की पावर 3 है, तो प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर m की फॉर्म का मिल गया। अब जब 2 की पावर m का फॉर्म का जो डिनोमिनेटर मिल गया तो वो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें बस लिख देना है, तो ये जो हमारा इसका प्राइम फैक्टर है इसके ये 2 की पावर m की फॉर्म का है और द डिनोमिनेटर ऑफ इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m की फॉर्म का है, ठीक है। तो 2 की पावर m की फॉर्म का ये हमको गिवन है। तो ये नंबर जो हो जाएगा हमारा 17/8, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो जो डिनोमिनेटर दे रखा है बस उसको चेक करना है कि आखिर ये है क्या। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। ये फर्स्ट का बता दिया हमने, सेकंड का बता दिया, अब थर्ड का चेक करते हैं। तो अब थर्ड का जब हम चेक करेंगे तो हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर ही चेक करना है, ठीक है। तो 5 से कटो जरा, इसे 5 से काटेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5। फिर उसके बाद में ये किससे कट जाएगा, ये हमारा 13 से कट जाएगा। उसके बाद हमारे ये किससे कट जाएगा, ये हमारा 7 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इसके प्राइम फैक्टर करे हमने, तो ये 5 भी इसमें आ गया और 13 भी आ गया और 7 भी आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे। मतलब 2 की पावर m, 5 की पावर n नहीं है इसमें, सिर्फ सिंगल दे रखा है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर हमको मिलेगा तो वो जो नंबर हो जाएगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसके फैक्टर जो आ गए हमारे 5 इंटू 13 इंटू 7। तो भैया यहाँ पे देखो द डिनोमिनेटर इज नॉट, यहाँ पे अब देखो क्या लिख देंगे हम, इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। मतलब जो डिनोमिनेटर हमको अब गिवन है
वो इस फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। इज नॉट मतलब लिखा नहीं है। तो द एक्सपेंशन ऑफ 16/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्या हो जाएंगे, ये जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो रिपीट भी नंबर करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथ में क्या लिख देंगे हम? रिपीटिंग लिख देंगे। तो रिपीटिंग लिख देंगे। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन हमने लिखवा दिया है, आपको सेम वैसे ही करना है। नॉट आ जाएगा तो नहीं कर देना है। और अगर हमारा 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में हो जाएगा तो हम उस स्टेप से लिख देंगे। ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 हमने लिया हुआ है, ये देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हमको क्या करना है, इसका भी देखो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर चेक करना है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर करो। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, हमको पता है 7 से कटेगा तो ये 4 9 हो जाएगा। फिर ये 7 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये 7 से काटेंगे तो देखो इसमें भी देखो 2 की पावर m 5 की पावर m नहीं मिला हमको। इसका मतलब ये है, ये जो नंबर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो इसके हमें प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे 7 की पावर 3 और ये लिख देंगे इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी कि इस फॉर्म में ये नंबर नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं आपके कि ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, ये स्टेप से चीजें पूछ ली जाती है। अच्छा, जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे तो अगर मान लो कोई नंबर हमारा इरेशनल दिया होगा, ठीक है, कोई नंबर हमारा क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे मान लो पाई है, तो इसकी जो वैल्यू हम लगाते चलते हैं तो ये अपने आप में क्या करती रहती है? रिपीट नहीं करती है कहीं ना कहीं। तो ये आगे अलग अलग टाइप से यानी कि डिजिट अलग अलग आती रहती है, तो कभी भी रिपीट नहीं करती है। तो उस केस में भी यहाँ पे जब हम लिखते हैं, जब इरेशनल नंबर होगा तो वहां पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। जब भी हमारा इरेशनल नंबर होगा तो उसके लिए हमें ये जो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे उसमें हम क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now to move another question. Question number second. Write down the decimal expansion of these rational numbers in question first, above which have terminating decimal. कह रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, हमको उनका डेसिमल का एक्सपेंशन लिखना है। दीज रेशनल नंबर, जो हमको रेशनल नंबर गिवन है, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन है उनको हमको लिखना है। अबव विच, उन जिसमें से हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका भी जो एक्सपेंशन आया था वो टर्मिनेटिंग आया था, हमें उनका यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है। तो देखो किस स्टेप से अब हमें इनको करना है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे डिवाइड करना है, तो भाई 3125 से हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? 13 को डिवाइड करना है। तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखो इसको डिवाइड करने के लिए ये ग्रेटर यानी कि लार्ज नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, तो इसको हमें लार्ज बनाने के लिए इसको पॉइंट में लेके आना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप 0 पुट कर लो, पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 बढ़ाओ। ठीक है, जैसे ही 0 बढ़ाएंगे फिर हमको डिवाइड करना है, तो अब भी ये स्मॉल रह गया, ये लार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो अब देखो इसको डिवाइड हो पा रहा है? ये नहीं हो पा रहा है, तो हमें एक बार और 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये हमने सारा काम कर दिया, यानी कि इसको अब डिजिटल रूप में हमने लिख दिया। तो अब देखो अब हमें इससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले अब देखो कितने टाइम्स चले जाएंगे अभी देखो, तो अब नंबर काफी बड़ा हो चुका है, मतलब अगर इसको आप अप्रोक्स मान लो 3000 के अप्रोक्स मान लो, तो 3 की आप टेबल पढ़ोगे तो 3 4 जा 12, यानी कि 12 के आसपास में यानी कि पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 4 ट्राई करो।
4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 20 के हम 0 लिखते हैं, कैरी में हमारा 2 रहेगा। 4 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, कैरी में कितने लिख देंगे हम 1, और 4 बन जा 4 और 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 और ऐड कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 4 3 जा 12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 12 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, तो ये 5 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 12 बचे, 12 में से 12 जाएंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद भी पॉइंट लगा हुआ है हमारा, आगे 0 बढ़ते हुए चलेंगे तो आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 0 बढ़ा देंगे, अब देखो हमारे कितने बार चले जाएंगे, तो अगर देखें हम तो ये 3000 के समथिंग है, और ये 5 के, तो 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 टाइम इसको आपको डिवाइड कर दो, तो 1 टाइम में करेंगे तो ये 1 इतना ही आएगा, सेम नंबर लिख देंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचे, 9 से 7 2 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 में से ये 1 बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा नंबर बच गया। उसके बाद देखो यहाँ पे अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 तो बढ़ ही जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। उसके बाद अब देखो कितने बार चले जाएंगे, तो देखो लगभग 6 ट्राई करते हैं हम, ठीक है। 4 5 6 ट्राई करके देख लेते हैं, बड़ा होगा तो थोड़ा 5 कर लेंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे तो 6 की टेबल पढ़ो 5 से तो 30 आ जाएगा, कैरी में कितने रहेंगे 3 रहेंगे, 6 से 2 जाएंगे 12 हो जाएगा, और 3 यानी कि 15 हो जाएंगे, ठीक है। और कैरी में हमारा 1 रहेगा, 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 कैरी का तो 7 हो जाएगा, और 6 3 जा 18, तो ये हमारा हो गया है। तो ये पूरा रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी बचेगा नहीं, तो ये पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो लास्ट में उनका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने विदाउट कैलकुलेशन बोला था, इसलिए हमने उस फॉर्म में किया था। आप अगर उसमें विदाउट कैलकुलेशन ना बोले तो आप उस नंबर को इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हो और बता सकते हो ये नंबर कैसा होगा। तो फिलहाल ये नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आपको इसी टाइप से उसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।